हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सेल में एवरेज एंड एवरेज ए फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले सेल में मैंने एवरेज ले रखा है और उसके नीचे वाले सेल में मैंने 5 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू ले रखा है। इन सब का मैं एवरेज निकालूंगा, जबकि दूसरे सेल में एवरेज ए और इसमें मैंने 6 वैल्यू ले रखा है। इसमें कुछ न्यूमेरिक है, एक में ट्रू है और एक में फॉल्स और एक में राम लिखा हुआ है। अभी आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है कि सर एवरेज तो निकल जाता है, क्योंकि नॉर्मल होता है, इसको डिवीजन करते थे वो निकल जाता है, बट एवरेज ए का क्या यूज है। तो इन दोनों को मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वैल्यू है। अब इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, फिर एवरेज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एवरेज आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इन पांचों वैल्यू को सिलेक्ट मैं कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए एवरेज, इन पांचों वैल्यू का एवरेज जो आया 58 आ गया। अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से कर दिखाऊं, वो भी मैं आपको कर दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी नंबर इन सबको मुझे सम करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे इक्वल टू टाइप करो, SUM जैसे टाइप करोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सेम सेलेक्ट करोगे, सम सेलेक्ट करने के बाद इस टोटल को सम कर लोगे, इंटर प्रेस करोगे, ये देखिए 290, इन सब का जो एडिशन हुआ है वो 219 है। अब वैल्यू कितने हैं, सारे सेल में एक एक वैल्यू है, टोटल 5 सेल है तो 5। अब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। अब एवरेज इन सब का मुझे निकालना है, तो यहाँ पे फिर वही सेम आप यहाँ पे इक्वल टू कर दो, इसको सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद डिवीजन का साइन दो और इसको सेलेक्ट कर लो, सेकंड सेल को, और इंटर प्रेस करो। ये देखिए आपके सामने आ गया। तो आप इस दोनों तरीक़ों से आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। पहला मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा आप सम करके उसको 5 से जितने भी नंबर ऑफ काउंट कर लो, जितने भी नंबर है, और उनको 5 से आप डिवीजन कर दो। ये तो हो गया एवरेज का। अब मैं एवरेज ए की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 सेल में मैंने कुछ इनपुट डाल रखे हैं, जिसमें से कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है और कुछ टेक्स्ट वैल्यू है। टेक्स्ट वैल्यू वो होता है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट का यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले सेल में 40 है, 50 है, फिर थर्ड सेल में 50 है, चौथे में ट्रू है, पाँचवें में 90 है, छठे पे फॉल्स लिखा हुआ है और सातवें में राम लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे इन सब का एवरेज ए निकाल कर दिखाता हूँ। कुछ नहीं, फिर सेम इक्वल टू टाइप करेंगे, एवरेज। अब इस टाइम आपको ये एवरेज ए वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। ए वाला फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 33 है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये 33 कैसे आएगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये 33 एवरेज ए, इन सब का 6 जो 7 वैल्यू, इनका 33 एवरेज कैसे आया। आप देख सकते हो 40 है फर्स्ट सेल पे, दूसरे सेल में 50 है और तीसरे सेल में 50 है। इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये तीनों वैल्यू को प्लस करने पर 140 होगा। 140 को फिर उसमें 90 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 230, ठीक है। 230 हो गया। तो टोटल न्यूमेरिक वैल्यू का जो वैल्यू होगा टोटल, वो होगा 230, ठीक है। 230 को अब मैं आपको बताऊँ, जब भी आप किसी सेल में ट्रू लिखते हो तो कंप्यूटर लॉजिकल के हिसाब, कंप्यूटर के जो गुणक होता है उसके हिसाब से ट्रू को एक वैल्यू होता है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रू लिखे तो वो वैल्यू करेगा काउंट 1, तो 230 प्लस 1 हो गया 231। फॉल्स का वैल्यू 0 होता है, यानी कि 231 प्लस 0 करोगे 231 हो। और राम का वैल्यू जो टेक्स्ट वैल्यू होता है, जो
अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है वो उसका वैल्यू 0 ही होता है, हालांकि कुछ वैल्यू उसका नहीं होता, बट तो जब वैल्यू ही नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 231। ठीक है, 231 हो गया। अब इसको मुझे डिवीज़न करना है किससे, 7 से। टोटल कितने सेल में नंबर है, वैल्यू है 7, तो यहाँ पे मैं 7 कर दिया। ठीक है, 7 करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 7 वैल्यू हो गया। अब इसका मैं एवरेज ए यहाँ पे निकालूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, डिवीज़न करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे 33। तो आप देख सकते हो कि ये 33 हो गया। दोनों तरीक़ों से आप समझ में, या तो आप पूरे नंबर को काउंट कर लो और जितने सेल में वैल्यू हो उनसे डिवीज़न कर दो। दूसरी चीज़ कि जो अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ाबेट का सिर्फ यूज़ हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी सेल में ट्रू लिखते हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर फॉल्स लिखते हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। इन सब को जब प्लस करोगे तो आपको 231 आ जाएगा, क्योंकि 230 न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन है और 1 होगा ट्रू का। तो 231 डिवाइडेड बाई 7 यानी 33। तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आए अच्छी तरीके से तो आप मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तब तक के लिए